दोस्तों, चावरा इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने रहे हैं कविता क्रमांक 8 गजल। मानिक वर्मा लिखित एक गजल काव्य प्रकार है जिसमें शेरो शायरी द्वारा लिखा जाता है। तो इस गजल में कवि मानिक वर्मा जी ने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए, बाहरी सुंदरता को महत्व नहीं देना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और हमेशा अपना कार्य करते रहना चाहिए। किसी भी हालत में हार का सामना करना चाहिए। यही सीख इस कविता में से कवि हमें देना चाहते। तो आइए देखते हैं कविता क्रमांक 8 गजल, मानिक वर्मा लिखित ये कविता। आपसे किसने कहा स्वर्णीय शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णीय सुनहरे और नींव इसका मतलब है अंदर दिखाई देने वाली चीज। तो यहाँ पे कवि यह कहते हैं कि आप जब लोग बड़े बड़े शिखरों को देखते हैं, अट्टाइका को देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं, ताजमहल को देखते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं, तो उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसे दूसरे उनकी तारीफ करे ऐसा वह सोचते हैं। और लेखक कहते हैं कि किसने कहा कि तुमको उन शिखरों की तरह बनो। वह सुंदर दिखते हैं, लोग तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी तारीफ करें, परंतु उन शिखरों को जिस कारण महत्व मिला है वह बन। अगर उस शिखर के अंदर उसको बनाने वाले ईंट और पत्थर ना होते, नींव ना होती, अंदर के ईंट पत्थर ना होते, वह सीमेंट ना होता, तो वह इमारत नहीं बनती, वह शिखर नहीं बनता, वह ताजमहल नहीं बनता। तो ताजमहल बनाने वाले जो ईंट पत्थर है उन्होंने भी अपना अस्तित्व छिपा लिया है और गुमनाम रहना पसंद करके वह उसको महत्व दे रहे। वैसे ही मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि वह उसकी तारीफ करे ना करे, परंतु छिपकर अपना काम करना चाहिए। इन नींव की तरह रहना चाहिए, नींव की तरह बनो, अट्टाइका की तरह नहीं। सुंदर दिखो ऐसा उनकी तारीफ करे कोई, ऐसा मत करो कि नींव की तरह बनो जिसके कारण ये अट्टाइका ताजमहल बने। तो अंदर दिखो ऐसा कवि कह रहे हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो तो कई मील का पत्थर दिखो। गर्द इसका मतलब है धूल और मील का पत्थर इसका मतलब है दिशा दर्शक करने वाला पत्थर, दूसरों को गाइडेंस करने वाला। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब धूल उड़ती है, जमीन पे से उठती है तो आसमान पर छा जाती, दृष्टिगोचर हुई दिखाई देती, सब जगह धूल ही धूल दिखाई देती, इतनी वो ऊपर पहुंच जाती। तो हमें भी इस धूल की तरह बनना चाहिए, हमें भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि जिसके कारण सारी जगह हमारा नाम अपने आप फैल जाए। इस धूल की तरह अच्छे काम के कारण हमारा नाम सारी जगह सभी जगह फैल जाए। तो इसके लिए उन्होंने हमें ये उदाहरण दिया है कि ऐसा कुछ काम करो कि धूल की तरह चारों ओर आपका नाम अपने आप फैल जाए। और आगे कहते अगर और बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अगर हम अपना काम करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करते हुए कहीं अचानक से रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो हमें हार नहीं माननी। उस समय हमें दूसरों का गाइडेंस करना है, दूसरों का मार्गदर्शन करना है। तो उन्होंने एक मील के पत्थर का उदाहरण दिया है। जब हम रास्ते से सफर करते हैं तो वहां पे एक पत्थर रखा होता है, कितने दूर कितने डिस्टेंस पर कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, वो वहां हमें रास्ता दिखाता है। तो हमें अगर हम हार गए हैं तो हमें दूसरों का मार्गदर्शन करना है, वह काम करना है, हमें दूसरों की भलाई का काम करना है। तो मील के पत्थर के समान करना है, ऐसा लेखक कवि यहाँ पे कहते हैं। सिर्फ दिखने के लिए दिखना नहीं है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। तो बाहरी सौंदर्य को महत्व नहीं है। मनुष्य के जीवन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ सजना और संवरना, ये मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं है। तो मनुष्य जीवन का अर्थ यह है कि हमें ईश्वर ने इतना अच्छा मनुष्य जीवन दिया है तो वह हमें दूसरों के भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, बाहरी दिखावे के लिए नहीं।
हमें अंदर से ऐसे समाज में रहकर ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे हमें दूसरों की भलाई हो। हम मनुष्य और मनुष्य को अपने मर्यादा में रहकर, दायरे में रहकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, मनुष्य बनकर दिखना चाहिए। और जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, अच्छे काम करता है, वो अपने आप उससे समाज में लोग मान्यता देते हैं, उसे इज्जत मिलती है, उसे मान सम्मान मिलता है। तो हमें मनुष्य के दायरे में रहकर, मनुष्यता की लिमिटेशन में रहकर ऐसे कुछ कार्य करने हैं कि समाज के लोग हमें आपको अपने आप महत्व दें। की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अगर हमारे जीवन में अचानक से कोई कठिन समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो उसका डटकर सामना हमें करना है। हमें बिखेरना नहीं है, टूटना नहीं है। अगर हम बिखेर भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, तो भी हमें अपना काम नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे कवि ने एक आईने का उदाहरण दिया है। आईना टूट जाता है, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाता है, पर वो अपना काम नहीं छोड़ता है। अगर आप टूटे हुए कांच में भी अपनी शक्ल देखो तो भी वो नजर आती है। इसलिए हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि उस संकटों से हमें लड़ना है, हारना नहीं है, और हार भी गए, टूट भी गए, तो भी अपना काम करना नहीं छोड़ना है, आईने की तरह। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दे। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमें दूसरों की तकलीफ महसूस करते आना चाहिए, दूसरे का दुख दर्द हमें पता होना चाहिए, मन के अंदर से महसूस करेंगे तब हम दीन दुखियों की मदद कर पाएंगे। तो हमें किसी का भी दर्द, हम मनुष्य हैं, दूसरों का दर्द दुख हमें अपने अंदर से महसूस करते आया तो हम तभी समाज में जो दुखी दीन लोग हैं उनकी सेवा कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। तो इसलिए हर एक दिल की तकलीफ हमें समझनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है मोमबत्ती का और धागे का। मोमबत्ती जलती है तो धागा भी जलता है, धागा जलता है तो मोमबत्ती भी खत्म होती है। दोनों को एक दूसरे की तकलीफ मालूम है, दोनों एक साथ चलते हैं। वैसे भी हमें भी दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। उनके दुख दर्द जब हम जान सकेंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और उनको दुख से आजाद कर पाएंगे। एक जुगनू ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब हमारे जीवन में अंधकार रूपी निराशा आ जाती है, निराशा छा जाती है, अंधकार छा जाता है, हम उदास हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और बैठ जाते हैं। उस समय अगर कोई आकर बाहर से हमारे मन के अंदर कोई छोटी सी आशा की किरण जगाए कि नहीं, तुझे कम मार्क्स मिले ठीक है, परंतु और पढ़ाई करेगा तो और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा किसी ने हमें कह दिया, तुम कर सकते हो, तो हम ज्यादा मार्क्स मिलाने के काबिल हो जाए। तो उन्होंने यहाँ पे जुगनू का उदाहरण दिया है। जुगनू जो है पूरा घना अंधेरा होता है, परंतु छोटा सा जुगनू जो होता है, बिल्कुल छोटी सी किरणें, उसकी प्रकाश की किरणें चमकती है, बुझती है और उससे लोग जो है रास्ता पार कर लेते। तो ऐसे ही हमें निराश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी है, जुगनी की तरह उन्हें राह दिखानी है, ऐसा कवि कहते हैं। मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के मर्यादा का, नियमों का, बंधनों का हमें पालन करना पड़ता है, तभी हमारे व्यवहारों को समाज जो है स्वीकार करता है। तो हमें समाज के दायरे में रहकर, समाज की मर्यादाओं में रहकर समाज के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। तो उन्होंने सीप के अंदर छिपे हुए मोती की तरह कहा है कि मोती बहुत मूल्यवान होता है, परंतु सीप के अंदर रहकर भी अपना चमक को नहीं छोड़ता है, दिखाई नहीं देता है किसी को। सीप के अंदर का मोती किसी को कोई नहीं देख सकता, जब वो बाहर निकलता है तभी दिखता है, परंतु वो अपनी चमक नहीं छोड़ता। उसी तरह मनुष्यों को भी समाज के लिए अच्छे, उसके कल्याण के लिए, भलाई के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, और आपके अच्छे कर्म आपके दूसरों के लिए की गई भलाई, आपके काम ही आपकी पहचान बनाएगी, आपको सम्मान दिलाएगी,
आपको मान दिलाएगी, आपको सम्मान दिलाएगी, आपको एक अच्छा मनुष्य बनाएगी। तो कवि ने हमें समाज के जो नियम है, तौर तरीकों को मानकर समाज की भलाई के लिए कार्य करने के लिए कहा है, एक सीप के अंदर छिपे हुए मोती की तरह। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। कवि कह रहे हैं कि ये कली जो है वह फूल बनने से डर रही है, क्योंकि जैसे ही कली फूल बनेगी तो उसके आसपास भौरे जो है, तितली जो है मंडराएगी उसका रस चूसने के लिए, और उसका रस चूस लेगी, उसे परेशान करेगी। इसीलिए वह फूल बनने से डर रही है। नाजुक कली जो है फूल बनने से डर रही है, परंतु हमें उस नाजुक कली के मन का जो डर है वह बाहर निकालना है और उसे हमें एहसास दिलाना है कि हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आज के समाज में जो चल रहा है, महिलाओं पर, लड़कियों पर जो आए दिन अत्याचार होते हैं, तो लड़कियां बड़े होने से लोग उन्हें पढ़ाने से डर रहे हैं, और इसीलिए हमें समाज के लोगों को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसके मन का जो डर है वह निकालना है। और इसीलिए कवि ने इस कली का और फूल का उदाहरण दिया है। कली फूल बनने से डरती है क्योंकि भौरे जो आसपास मंडराएंगे, उसका रस चूसेंगे, परेशान करेंगे। तो कली के मन का डर हमें निकालना है। वो जो बड़ी होने वाली लड़कियां हैं उनके मन का डर हमें निकालना है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देनी है। उनके साथ होने वाले अन्याय अत्याचारों को हमें रोकना है, ऐसा कवि कह रहे। कोई ऐसी शक्ल तो मुझ में दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो कवि कह रहे हैं ये जो संसार है, इस संसार में बहुत, इस दुनिया में बहुत लोग हैं और इन बहुत लोगों में गिनत अनगिनत, जाने अनजाने, पहचाने अपरिचित चेहरे दिखाई देते, परंतु वह कहते हैं कि वह जो चेहरे हैं उन हर चेहरे में, हर एक इस भीड़ में, हर एक शक्ल में, हर एक चेहरे में भगवान तुम मुझे नजर आओ। और वह कहते हैं कि भगवान जो है वह परंपरा है, उसकी महिमा, और भगवान सर्वव्यापी है, सारे सर्वत्र फैला हुआ है, और वह इच्छा करते हैं जहां भी वो देखे उन्हें भगवान हर जगह, हर शक्ल में नजर आए, ऐसे कवि इच्छा करते हैं। तो यहाँ पे गजल, इस कविता में कवि ने हमें प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, किसी भी तरह हार न मानने की, आशा मन में जगाने की, दूसरों की मदद करने की, और समाज में होने वाले जो अन्याय है उसको रोकने की, और समाज की भलाई के लिए कल्याण की भावना रखकर मोती जैसे कार्य करने की। तो इन गुणों को हमें अपनाना है। इस गजल के द्वारा जो हमें सीख मिली है उसे हमें अपनाना है। तो ये गजल यहाँ पे खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ।